नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम हाथों की रेखाओं के द्वारा जानेंगे कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होता है, किस आयु में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम चंद्र क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। यह हमारा जो क्षेत्र होता है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा का क्षेत्र अच्छी स्थिति में है, अर्थात ना ज़्यादा उठा है ना ज़्यादा दबा है और अधिक लालिमा लिए हुए है, और उस चंद्रमा के क्षेत्र पर रेखाएं हैं, इस तरह से जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा चंद्र क्षेत्र की ओर जा रही हो, या फिर चंद्रमा के क्षेत्र से कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही हो, या चंद्रमा के जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अच्छे चिन्ह हो, अच्छी रेखाएं हो, इन स्थितियों के द्वारा, अगर चंद्रमा के क्षेत्र पर ऐसी रेखाएं हो, इन स्थितियों के द्वारा, अगर ऐसी स्थिति आपके हाथों में है, सबसे पहली बात जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाने वाली रेखा और चंद्र पर्वत से शनि पर्वत की ओर जाने वाली रेखा, अगर ऐसी स्थिति आपके चंद्र पर्वत पर बन रही है तो निश्चित रूप से आपका जो भाग्य उदय है वह 24 वर्ष की आयु में होगा। उसके बाद बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र से भाग्योदय। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य का क्षेत्र अच्छा है, यह हमारा सूर्य का क्षेत्र है, यह जो पर्वत है ना ज़्यादा उठा है ना ज़्यादा दबा है, और सूर्य के क्षेत्र पर अच्छी रेखा है, इस तरह की कोई रेखा है, और सूर्य के क्षेत्र पर कोई शुभ चिन्ह बने हुए हैं, त्रिकोण, मत्स्य रेखा इत्यादि, और अगर कोई रेखा जीवन रेखा से निकलकर भी अगर कोई सूर्य के क्षेत्र की ओर जाती है तो व्यक्ति का भाग्य उदय सूर्य की वजह से होता है, और उसकी आयु की अवधि होती है 22 वर्ष। 22 वर्ष में व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल पर्वत अच्छा है, मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में है, ना ज़्यादा उठा है ना ज़्यादा दबा है, समान स्थिति में है, और मंगल के क्षेत्र से इस तरह की कोई रेखाएं जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, और मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा शनि पर्वत की ओर जा रही हो, या आपकी बुध पर्वत की ओर जा रही हो, बुध पर्वत की ओर जा रही हो, या शनि की सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, बुध पर्वत की ओर जा रही हो, या तो मंगल रेखा से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भाग्य उदय 28 वर्ष की आयु में होता है, मंगल ग्रह के कारण। आगे बात करते हैं हम बुध पर्वत के बारे में बात। हमारा जो बुध पर्वत है वह अच्छी स्थिति में होना चाहिए, ना ज़्यादा उठा होना चाहिए ना ज़्यादा दबा होना चाहिए, समान स्थिति में होना चाहिए। अगर हम इस हाथ की बात करें तो यहाँ पर गुरु पर्वत भी कुछ अच्छी स्थिति में है, पर थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ है, लेकिन बुध पर्वत थोड़ी समान स्थिति में है, ना ज़्यादा उठा है ना ज़्यादा दबा हुआ है, और बुध पर्वत पर जीवन रेखा से यह हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा बुध पर्वत की ओर जा रही हो, और उसको कोई रेखा काट नहीं रही हो, कोई आड़ी टेढ़ी रेखा काट नहीं रही हो, और वह सीधी बुध पर्वत तक जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो भाग्य उदय होता है वह बुध ग्रह के कारण होता है, और उसकी आयु की अवधि होती है 32 वर्ष। बुध ग्रह के कारण व्यक्ति का भाग्य उदय लेट होता है, लेकिन इसमें एक बात जानने योग्य है कि जिस भी व्यक्ति का बुध ग्रह के कारण भाग्य उदय होता है वह ज़्यादा मेडिकल लाइन में जाते हैं, डॉक्टर इत्यादि की लाइन में जाते हैं, जिनके लिए उन्हें काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। इस वजह से उनका जो भाग्य उदय का समय है वह 32 वर्ष होता है। आगे बात करते हैं हम गुरु ग्रह के कारण व्यक्ति का भाग्य उदय होता है कब होता है। यह हमारी जीवन रेखा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में जीवन रेखा से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर चली जाए, या स्वयं जीवन रेखा गुरु पर्वत तक चली जाए, बिल्कुल सीधी स्थिति में चली जाए, वह मंगल क्षेत्र पर ना जाकर गुरु के क्षेत्र में चली जाए, ऐसी स्थिति में या तो हमारी जो जीवन रेखा है उससे निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत की ओर चली जाए,
और हमारा जो गुरु पर्वत है वह ज़्यादा उठा हुआ ना हो, ज़्यादा दबा हुआ ना हो, उस पर क्रॉस का चिन्ह हो, इस तरह से। तो यह सब स्थितियां शुभ स्थितियां मानी जाती है। ऐसी स्थिति के कारण व्यक्ति का भाग्योदय बहुत जल्द हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के हाथों में ऐसी स्थिति होती है वह व्यक्ति 16 साल की आयु के बाद ही अपने जीवन में धन कमाना शुरू कर देता है और 22 वर्ष की आयु में व्यक्ति का पूर्ण भाग्योदय हो जाता है। भाग्योदय होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिल जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में अनेक सुख सुविधाओं का लाभ उठाता है। आगे बात करते हैं हम शुक्र के क्षेत्र के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में शुक्र का क्षेत्र अच्छा स्थिति में हो, ना ज़्यादा उठा हुआ हो, ना ज़्यादा दबा हुआ हो, इसके कारण व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है वह शुक्र ग्रह के कारण होता है और उसकी अवधि होती है 26 वर्ष। लेकिन इस पर अच्छी रेखाएं होनी चाहिए और शुक्र पर्वत भी अधिक स्थान लिए हुए होना चाहिए और वहाँ पर शुभ रेखाएं हो, लंबी लंबी रेखाएं हो, इस तरह से। अगर इस तरह से किसी के हाथों की स्थिति बन रही है तो उस व्यक्ति का भाग्योदय जो होता है वो 26 वर्ष में होता है। आगे हम बात करते हैं शनि ग्रह के कारण व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथों में यहाँ से लेकर शनि क्षेत्र तक जीवन रेखा से मणिबंध से लेकर कोई रेखा शनि पर्वत तक की ओर चली जाए, ऐसे व्यक्ति हालांकि अपने जीवन में सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं, उन्हें धन दौलत की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका जो भाग्योदय होता है वह अपने बलबूते पर कार्य 36 वर्ष के बाद ही कर पाते हैं। उन्हें अपने जीवन में अधिक सफलता 36 वर्ष के बाद ही मिलती है। अब बात करते हैं आकस्मिक लाभ के बारे में। व्यक्ति का आकस्मिक लाभ हो जाता है व्यक्ति को। तो अगर जीवन रेखा से निकलकर कोई बड़ी बड़ी रेखाएं इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो व्यक्ति को आकस्मिक लाभ दिला देते हैं। उस वर्ष की आयु में व्यक्ति को नौकरी, धन दौलत इत्यादि सभी सुखों से संपन्न कर देते हैं। तो आज रही भाग्योदय की बात, कल हमारा कोई और विषय होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।